स्पोर्ट्स खेलने के लिए या फिर पढ़ाई का ही फोर्स करते हो? नहीं सर, बोलते हैं कितना समय देते हैं आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स आजकल के बच्चे खेलते कहाँ हैं सर, बस फोन से चिपके रहते हैं बस। अच्छा, फोन से के लिए कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चा आगे बढ़े। हमारा नहीं आया पर हमारे जो दोस्त है उन्होंने आया। बहुत कितना टाइम स्पोर्ट्स क्लासेस होती है आपके स्कूल में? स्पोर्ट्स क्लास तो नहीं होती पर जब उत्तराखंड की विडम्बना मैं कहूँगा तो उत्तराखंड में गोल्ड इसी वजह से नहीं आ रहे, सिल्वर इसी वजह से, या फिर ओलंपिक्स या फिर नेशनल गेम में उत्तराखंड इतना पिछड़ जाता है। तो ग्राउंड लेवल पर हकीकत तो ये है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उत्तराखंड के भविष्य की ओर। उत्तराखंड का भविष्य किस कगार पर है आज, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आपको वीडियो में बना रहना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको उस स्थान पर लेके आ चुका हूँ जहाँ पे मैं आपका बेसब्री से इंतजार करवा रहा था। और एक उत्तराखंड की जो मैंने भविष्य की बात की थी, उसका जो सौंदर्यीकरण जो हो रहा है, वो आप मेरे पीछे जो फील्ड देख सकते हो, यहाँ पे जो तमाम स्पोर्ट्समैन हैं आज वो आए हैं। और यहाँ पे सभी यंगेस्ट जो अभी 5-6 साल या फिर 14, 15, 16 या फिर कहें हम की 20-25 की एज वाले जो तमाम स्कूलों से यहाँ पर स्पोर्ट्समैन आए हैं, और उनसे भी बात करेंगे। और तमाम जो यहाँ पे दर्शक लोग आए हैं, और उनसे भी हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, किस दिशा की ओर जा रहा है उत्तराखंड का स्पोर्ट्स, ठीक है? यहाँ पे हमें तमाम जो कहें कि हम सीनियर खिलाड़ी हैं, वो छोटे खिलाड़ियों को सपोर्ट करने यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जी, यहाँ पे हमारे जो जिस स्कूल में हम पुराने पढ़े हैं उस स्कूल की यहाँ पे टीम आई हुई है। स्कूल का नाम गंगोत्री धाम सेवा संस्थान नियर पेट्रोल पंप। तो हम उसका सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं। तो आज यहाँ पे अंडर 14 बच्चों को जो गेम हो रहा है, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको साथ में मेरे भाई लोग दिख रहे हैं, ये सभी सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो? हम आपको ईशान से मिलवाएंगे, जो कि भूतपूर्व कबड्डी प्लेयर या फिर अभी हम वर्तमान में भी कह सकते हैं कबड्डी के प्लेयर हैं। अब हम आपसे इनको मिलाएंगे। अभी क्या नाम? ईशान। तो मैं कबड्डी प्लेयर हूँ। तो हमने स्टेट खेल रखा है 2 बार, कबड्डी और खो खो भी। तो हम कबड्डी खेल देखने आए इधर, तो बच्चों को देखने आए, उनको सपोर्ट करने आए। अपने स्कूल जो हम पुराने पढ़ते थे, तो उनको सपोर्ट करने। आप भी उसी स्कूल से हो? हाँ जी ना, तो हम चिन्याली गांव से हूँ। तो हम मार के बेसिक के बच्चे हैं, भाई लोग हैं छोटे, तो उनको सपोर्ट करेंगे कबड्डी में और गेम्स में। अब मैं आपको पेरेंट्स से मिलवाने जा रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम वर्षा है। वर्षा? हाँ जी। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ चिन्याली से हूँ। चिन्याली से? जी। क्या करते हो आप? बस कुछ नहीं सर। हाउस वाइफ हो? हाँ जी। अच्छा, तो आपका यहाँ पे कौन स्पोर्ट्स खेलने कौन बेटे आ रखे हैं। अच्छा, बेटे दोनों? ये बेटे कितने साल के हैं? एक 9 साल का है, एक 12 साल का है। अच्छा, तो आप उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हो? जी। कौन से स्कूल से आपके बच्चे? जोनिस स्कूल से सर, सुलीठांग। सुलीठांग में जोनिस स्कूल से आपके बच्चे हैं जी। और आप उन पर एक 100 मीटर के स्प्रिंट मारेगा जी। हाँ, और आप उत्साहित करते हो उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए या फिर पढ़ाई का ही फोर्स करते हो? नहीं सर, बोलते हैं। कितना समय देते हैं आप अपने बच्चों को आजकल के बच्चे खेलते कहाँ हैं सर, बस फोन से चिपके रहते हैं बस। अच्छा, फोन से ही चिपके रहते, तो आप उत्साहित नहीं करते उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए? कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चा आगे बढ़े। अच्छा, ये आस पे गिर जाता है जब घर गांव में ऐसा होता है, बच्चे भागते रहते हैं इधर उधर। यहाँ या किराए के कमरों में ये होता है कि बस अंदर ही अंदर बैठे रहो, बच्चों को खेलने का मौका तो नहीं मिलता है ना। अच्छा, आप जैसे छुट्टी के समय आप बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने भेजते हो? जी सर। कितने घंटे छोड़ते हो बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए? 1-8 घंटे सर। 1-8 घंटे? आप 24 घंटे में से 1-8 घंटे ही आप स्पोर्ट्स को दे पाते हो? कभी तो आधा 1 घंटे सर ना? अच्छा, आधा घंटे। कोई एकेडमी वगैरह है नहीं यहाँ पे जो आप ज्वाइन करवा लो बच्चों को? जैसे ट्यूशन है आपके बच्चे? हाँ, ट्यूशन तो है, लेकिन ट्यूशन तो बहुत सारे हैं। ट्यूशन है बच्चे, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो ये अपने ही स्तर से। सरकारी योजना का आपको कोई लाभ मिलता है? सरकारी योजना का जैसे वो नीचे जा रहे हैं, और सुरेंद्र भाई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भाई जी, आपने कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है बचपन में? नहीं, बस हम गांव में खेलते थे, ऐसे रैली वगैरह में नहीं गए हैं। कभी आपने मतलब कोई कंपटीशन में भाग नहीं लिया आपने? नहीं, भाग इन्होंने कभी कंपटीशन में भाग नहीं लिया। और मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, और इसीलिए मैं स्पोर्ट्स की
जो अभी बच्चे खेल रहे हैं इनको देख के उत्साहित हुआ और मैंने भी अपना कैमरा उठाया और हम ले चले हैं। ठीक है, हम आपको अब ले चलेंगे और टीचरों से भी बात करवाएंगे, सरकार की योजना के बारे में भी हम पूछेंगे कि सरकार के द्वारा कितना प्रोत्साहन खिलाड़ियों को किया जाता है। तमाम उन छात्रों से या फिर स्पोर्ट्समैन से भी पूछेंगे कि आपको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी 15 तक के गेम्स वहाँ यहाँ पे चल रहे हैं और कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है स्कूलों में हो, चाहे सरकार की योजनाओं पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि स्कूल के द्वारा कितना प्रोत्साहन किया जाता है और माता पिता किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। तो अब हम पूछते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियांशु राणा। प्रियांशु राणा, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? मैं 5th में पढ़ता हूँ। 5th में कौन से स्कूल से हो? स्वामी विवेकानंद बाल विद्या मंदिर, पीपल मंडी, चिन्याली सॉर्ट। अच्छा, ये कितने कौन से गेम में आए हो आप यहाँ पे? रनिंग हो गई, अच्छा, लॉन्ग जंप हो गई और खो खो हो गया। अच्छा, कितनी मीटर की रनिंग करोगे आप? रनिंग तो हो गई हमारी, हो गई? 400 और 100 मीटर की हुई हमारी। और आप आए उसमें कौन सा स्थान आया आपका? हमारा नहीं आया पर हमारे जो दोस्त है उन्होंने आया। बहुत ही ईमानदारी दिखाई है बच्चे ने कि इसने कहा है कि मेरा कोई स्थान उस पे नहीं आया है लेकिन और लड़कों का आया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चा सच बोल रहा है। और कोर्सेज क्लासेस होती है आपके स्कूल में? स्पोर्ट्स क्लास तो नहीं होती पर जब इंटरवल होता है तो उसमें ही खेल लेते हैं हम थोड़ा। अच्छा, खेल क्या क्या खेलते हैं? जैसे कबड्डी हो गई, खो खो। खिलवाते हैं? कोई पीटी सर है आपके? पीटी सर है? सर है। कौन से खेल खिलवाते हैं? कबड्डी हो गई, खो। कितने प्लेयर होते, कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में? 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और आपको क्या बनना पसंद है? राइडर है, डिफेंडर है, क्या हो आप? हमें राइट, तो कबड्डी मतलब पता नहीं है उतना। अभी यहाँ पे हमें बच्चे मिले हैं, बच्चे को अभी इसको कबड्डी पसंद है लेकिन कबड्डी के बारे में इसको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि सामाजिक आवरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अगर मैं सामाजिक आवरण की बात करूं तो स्पोर्ट्स में आप कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है यहाँ पे? स्पोर्ट्स एकेडमी जहाँ पे आप खेलने जा सको। ट्यूशन तो आप जाते होंगे? ट्यूशन जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे क्या है, अधिकतर माँ बाप जो भी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों को ट्यूशन तो भेज देते हैं 2-4 घंटों के लिए लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करवाते हैं। खून कितने स्कॉलरशिप मिलती है? स्पोर्ट्स संबंधित कोई स्कॉलरशिप मिलती है आपको? नहीं मिलती है स्पोर्ट्स संबंधित। इसको आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता है? उत्तराखंड में 2 योजनाएं चलाई जाती है, उसके बारे में पता है आपको? स्पोर्ट्स संबंधित कोई योजना जिसका आपको लाभ मिलता हो? नहीं। को भी बढ़ावा दे, शिक्षा के साथ साथ बच्चे ट्यूशन तो जाते हैं लेकिन खेल एक्टिविटी उनकी बिल्कुल जीरो है। लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन में ही बच्चे, माँ बाप आपको फील्डों पे लेके आते हैं। मतलब जब कंपटीशन होता है तभी आप पहली बार इस फील्ड पे आ रहे हो? नहीं, बहुत बार आते हैं। बहुत बार आते हैं। यहाँ पर खेलते भी हो आप? कितने घंटे खेलते हो? खेलते हैं, शाम के टाइम आते हैं। खुद ही खेलते हो? कोई सिखाता वगैरह कोई नहीं सिखाता है? यहाँ पर कोई भी एकेडमी ऐसी नहीं है जो बच्चों को सिखाती हो या फिर बच्चों को एक्टिविटी करवाती हो। यहाँ पर अभी मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि आप इस क्षेत्र में क्या करें, सरकारी कोई एकेडमी आप यहाँ पर खुलवाइए। ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र कह सकते हैं स्पोर्ट्स के मामले में, जैसा आपने। और पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं विजन सिंह पंवार, प्रधान अध्यापक जूनियर स्कूल बड़ी थी और मैं संगठन में प्राथमिक शिक्षा संगठन का जनपद कोषाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और आज यहाँ पर पीएमसी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज चिन्याल सौर के प्रांगण में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की न्याय पंचायत बड़ेती की जो प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हो रही है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता ये है। इसमें प्राथमिक के बालक बालिकाएं और जूनियर के बालक बालिकाएं जूनियर स्कूल प्राथमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है इसमें प्रतिभाग करते हैं बच्चे। 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता है और इसमें आज का जो सेशन है इसमें जो हमारी जो फील्ड इवेंट्स है वो होंगे और कल जो है हमारे जो सामूहिक जो खेलकूद प्रतियोगिता जैसे कबड्डी हो गया, खो खो प्रतियोगिता है, ये कल संपन्न की। अच्छा, अभी इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं चल रही है जिसमें सर आपके पास वो सरकार के द्वारा वो तमाम इक्विपमेंट या संसाधन उपलब्ध है जो स्पोर्ट्स को करवाने में सहायक है?
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है अभी तो ये न्याय पंचायत स्तरीय, क्योंकि हम नगर पालिका क्षेत्र में भी ये न्याय पंचायत बड़ी थी, जी तो इसलिए जो है ये इंटरमीडिएट कॉलेज का जो फील्ड है यहाँ पर सारी ये व्यवस्थाएं होती हैं। इसके पश्चात जो है हमारी जो जहाँ यहाँ से जो हमारे विकास खंड में 6 न्याय पंचायत हैं, तो 6 न्याय पंचायतों से जो बच्चे चयनित होकर आएंगे तो विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता जो है 24 या 25 तारीख को यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज इसी प्रांगण में संपन्न होगी। हमारे पास जो आपने इक्विपमेंट की बात बताई है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो विकास खंड स्तर पर जो है सारे इक्विपमेंट हैं बच्चों के लिए, खेलकूद के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पर जो एकेडमी ज्वाइन करवाता है, या फिर कहीं कि वहाँ पर बच्चे को प्रशिक्षित किया जाए? अगर किसी के अंदर मल्टी टैलेंटेड है कोई किसी भी स्पोर्ट्स को लेके, तो यहाँ पर उसको करवाया जाता है? कोई एकेडमी यहाँ पर है सरकार के द्वारा, या फिर कोई प्राइवेट एकेडमी चिन्याली सौड़ में या उत्तरकाशी में कोई प्राइवेट एकेडमी है जहाँ पे वो ज्वाइन कर सकता है? अब इस संबंध में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हम विकास खंड चिन्याली सौड़ में, तो यहाँ पर तो मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। जो बच्चे चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे हमारे राजकीय के हों, तो बच्चे इसी फील्ड में जो अपनी तैयारी करते हैं, और जो न्याय पंचायतों से आते हैं वो अपने अपने गेट में जो है, जो उनके पास जो छोटे छोटे संसाधन होते हैं अपने स्कूलों में, वहाँ पर वो इसको करते हैं। उत्तरकाशी में जो मनेरा खेल स्टेडियम है, वहाँ पर संभवतः ये खेल प्रशिक्षण होता है, पर इस संबंध में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है। अच्छा, जैसे सर ने बताया है कि हमारे जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बात करें उत्तरकाशी की, तो सिर्फ हमारे पास 2 ही फील्ड हैं सर। एक तो चिन्याली सौड़ है और एक मनेरा स्टेडियम है, जहां पर तमाम एक्टिविटीज करवाई जाती है। मैं भी पूर्व स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं। किसी कारणवश आगे नहीं, कई बार मैंने ब्लॉक स्तर या फिर स्टेट लेवल पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा मेरा एथलीट में, तो मैं इसीलिए जानता हूँ कि क्योंकि मैं उस एक्टिविटी का हिस्सा रह चुका हूँ। और मुझे सरकार के द्वारा अभी बात करूँ तो कोई भी स्कॉलरशिप उस समय नहीं दी जाती थी। अभी कोई स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा बच्चों को प्रोवाइड की जाती है? हालांकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है खेलो इंडिया और जो है अपने और प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर समय समय पर आयोजित की जाती है, और ये तो हमारे विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता है। इसके अलावा और एक्टिविटियाँ भी जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है चलाई जा रही हैं, जिन पे बच्चों को जो है उनको प्रोवाइडेड किया जाता है, छात्रवृत्तियाँ प्रोवाइड की जा रही है, और अन्य जो है उनको इक्विपमेंट भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे सर तक मेरी जानकारियाँ हैं, वैसे तो विद्यालय स्तर पर ही, जैसे उच्च प्राथमिक है या प्राथमिक स्तर पर भी है, तो वहाँ पर जो है व्यायाम शिक्षक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इसके लिए एक मतलब परफेक्ट टीचर होता है, प्रशिक्षित टीचर होता है। तो सबसे पहले तो वो विद्यालय स्तर पर जो है एक व्यायाम शिक्षक होना जरूरी है। और जो हमारे अगर प्राथमिक अगर विद्यालय स्तर पर नहीं हो सकता, तो न्याय पंचायत स्तर पर एक जो है व्यायाम शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जो है हमारे जो न्याय पंचायत स्तर की जो प्रतियोगिता है, उसके लिए सबसे पहले जो फील्ड का होना आवश्यक है, क्योंकि ये सारे फील्ड आइटम है और फील्डों का होना आवश्यक है। जब तक हमारे पास मैदान नहीं होगा, तब तक बच्चा जो है सही तरीके से प्रॉपर्ली जो है तैयार नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज का फील्ड है, तो इससे जो है ये जो ये सराउंड है, सर्किल है, इसके बच्चे इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो है वो अपना राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जी।